तो सबको राम राम, वंदे मातरम। मैं विपिन और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मीटिंग में आए और इस मीटिंग को ख़ास बना रहे हैं। तो आज के मीटिंग की शुरुआत एक दोहे से हम करेंगे, कबीरदास जी के। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सब प्रेमी हैं। कैसे? प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, हम लोग खोजते हैं अपने टाइप के लोगों को। जैसे अगर कोई शराब पीता है, दारू पीता है, तो वो खोजेगा अपने टाइप के लोगों को। तो प्रेमी का मतलब क्या है कि हमारे विचारों के मैच करने वाले आदमी को हम खोजते हैं। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, बहुत मैं खोजता हूँ कि मेरे टाइप का कोई मिले, साठ गांठ बने। ठीक है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी कोई मिला ही नहीं। और प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी हम और आप, यानी प्रेमी को प्रेमी मिले। जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, यानी अंदर जितनी भी भड़ास होती है, अंदर जितनी भी उलझन होती है, वो सब के क्या होती है, सुलझ जाती है। ठीक है। तो अब हम एक नया इसमें मोड़ लेकर आएंगे कि हर दिन कबीरदास जी का पहले एक दोहा लेंगे, ठीक है, हर दिन, और फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। ठीक। तो दोस्तों, आज का विषय है विचार। जिस प्रकार एक बीज में एक पूरा विशाल वृक्ष छिपा होता है, एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। अभी किसी को आप बीज दे दीजिए और बोलिए कि ये किस चीज़ का बीज है, अगर उसने नहीं जानता हो तो बोलेगा कि पता नहीं। लेकिन अगर जानता है, देखा है, तो बोलेगा। लेकिन आप बोलो इस बीज में वृक्ष है, आप बोलो ये बीज नहीं है वृक्ष है, तो वो मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक। वो बोलेगा क्या बात कर रहे हो। वैसे ही जो हमारा विचार है, जैसे इस मीटिंग को शुरू करने का विचार कहाँ से आया? पहले विचार आया, आज ये मीटिंग हो रही है, आज आप लोग हैं। जैसे रंजन भाई हैं, वो दुकान चलाते हैं, तो वो दुकान चला रहे हैं, तो वो दुकान का विचार उनके मन में कहाँ से आया? ठीक। तो अभी आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टूडियो खोलने वाला है, कोई जॉब करने वाला है, कोई कुछ भी करने वाला है, तो वो पहले क्या रहता है? पहले वो विचार रहता है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज़ बनने से पहले बनती है विचार। और अगर वो विचार खुद का है तब तो अच्छा है, और लोगों से प्रभावित होकर वो विचार हम ले रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। जैसे कि बीज अगर खुद के पेड़ का है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया गया या फिर संक्रमण करा करके एक नई प्रजाति बनाई गई, तो मैक्सिमम चांस यही होता है कि वो एक वृक्ष जो सुदृढ़, जो मजबूत हो सकता था, जो जिनमिन हो सकता था, जो अपनी प्रकृति में हो सकता था, वो न रहे। वैसे ही कोई विचार अगर आपका है, अंदर से आ रहा है, इसको कैसे समझें? जैसे रेडियो आपने देखा होगा, रेडियो। अब कोई बोले ये रेडियो है, लेकिन रेडियो में चैनल भी होता है कि इस चैनल पे ये गाना बजेगा, इस चैनल पे ये गाना बजेगा। तो अब किसी को भोजपुरी गाना पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को अंग्रेजी पसंद है, किसी को कहानी पसंद है। तो वैसे ही मन होता है, मन। तो मन में चैनल होता है। अब मन के किस चैनल पे आप हैं, वहीं से विचार उठते हैं। याद रखिएगा, बहुत सरल भाषा में। जैसे रेडियो में चैनल है, तो रेडियो के चैनल पर किस चैनल पर गाना सुनना है वो आप डिसाइड करते हैं। वैसे ही आपका मन एक रेडियो है। अब वो मन के किस चैनल पे आप हैं, वहाँ से विचार आएगा। ठीक। विचार कहाँ से आएगा? मन के किस चैनल पे आप हैं। जैसे अगर समुद्र के कोई ऊपरी सतह पे है तो क्या दिखेगा? लहर दिखेगा, हलकोरे दिखेंगे, हलचल दिखेगी। तो अगर मन के कोई एकदम ऊपर है तो वो देखा फोर व्हीलर, अरे मुझे फोर व्हीलर लेना है। तब तक देखा एक्सीडेंट हो गया, अरे नहीं नहीं फोर व्हीलर नहीं लेना है, टू व्हीलर लेना है। ठीक। आज देखा कि ये काम करूँगा, कल देखा नहीं नहीं ये वाला काम करूँगा। देखिएगा आपके साथ होगा ऐसा। मतलब इतना ज़्यादा उलझन कि कोई एक विचार ही नहीं है जिसको हम पकड़ करके भाव व्यवहार आदत बना करके सफलता तक पहुँचें। ठीक। तो कहना क्या चाहता हूँ कि विचार आपके मन के किस आयाम से आ रहा है, किस तल से आ रहा है। रेडियो जब चलाते हैं तो क्या होता है?
अगर हम घर में बैठ जाएं और पकड़ाने की कोशिश करें तो खरखर 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 की आवाज़ आती है। वैसे ही हम अपने मन को बस इर्द गिर्द के लोगों से ही घिरे रखेंगे जो खुद अपने आप में परेशान हैं, तो वही खरखर 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 ताम झाम झिलमिल इसी की आवाज़ आएगी। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा ऊंचाई पे ले जाते हैं, प्रकृति के करीब ले जाते हैं, वही आवाज़ क्लियर आ जाती है। सेम हमारे साथ भी होता है कि हमारा मन किन लोगों से घिरा है, उस मन को किसके साथ मिलाना है, कहाँ लेके जाना है। वैसे ही थोड़ा सा ऊंचाई पे लेके जाते हैं, आप देखेंगे मन में स्पष्टता आने लगती है, चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, बातें समझ में आने लगती हैं। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज़ बनने से पहले बनती है विचार, और उस विचार को हम कहाँ से ले रहे हैं, अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है, वो हम देख ही नहीं पाते हैं। उसको देखना सीखना है। जैसे जैसे मान लीजिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ये बोलने से पहले मेरे विचार में आ रहा है, तब उसको मैं शब्द दे रहा हूँ। अब बहुत सारे विचार ऐसे हैं कि ये भी बोलूँ लेकिन नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बोलना है वो मेरी अवेयरनेस, मेरी आत्मा, मेरी दृष्टा डिसाइड कर रही है। घर में देखेंगे गुस्से में किसी ने कुछ इतना बुरा बोल दिया कि उसको 2 घंटे बाद रियलाइज हुआ कि यार मैंने क्या बोल दिया। यानी उसका खुद से जुड़ाव बहुत कम है, उसका मन का जो चैनल है वो बहुत ऊपरी सतह पे है। तो मैं फिर बोलूँगा कि विचार कहाँ से आ रहे हैं उसको भी देखना है कि ये विचार कहीं लोगों से प्रभावित होके तो नहीं आ रहे हैं। जैसे हमने रील घसीटा, अब रील जब घसीटा तो वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई किसी का नहीं है, सब मोह माया है, सब अपने में स्वार्थी पड़े हैं। ठीक, अब यही विचार दिमाग में चलेगा। अब आपके लिए कोई भला भी करेगा ना तो आपको यही लगेगा, लग रहा है इसकी पड़ी है या फिर ये इसके बदले में कुछ चाहेगा, क्योंकि दिमाग में एक विचार बन गया। ठीक, तो आप कैसे विचार को धारण कर रहे हैं देखिए। पूरे दिन भर में आप देखिए आपके बच्चे, आपके घर के लोग, आपके छोटे छोटे उम्र के साथी क्या देख रहे हैं, कैसे लोगों को सुन रहे हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी, खुद के घर में देखता हूँ या फिर लोगों के घर में देखता हूँ, उनकी मम्मी बोलेंगी इससे मत बोलना। अरे भाई, अभी वो 7 साल की, 5 साल की, 6 साल की बच्ची है, अभी से आप उसको ईर्ष्या सिखा रही हैं, ईर्ष्या के विचार दे रही हैं, जलन के विचार दे रही हैं। तो कई बार ना हमें खुद नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे मैं स्टेटस पे अगर डालूं रोने वाला सॉन्ग या फिर कुछ वल्गैरिटी डालूं, तो वो विचार इन्फेक्शन होता है, याद रखिएगा। जैसे मेरे को सर्दी हुआ, मेरे बगल में कोई बैठा, मेरे को अगर सर्दी खांसी जुकाम है, सामने वाला का इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उससे हो जाएगा। वैसे ही स्टेटस पे मैंने कुछ डाला और मेरे स्टेटस को जो लोग देख रहे हैं या आपके स्टेटस को जो लोग देख रहे हैं, वो विचार की इम्यूनिटी कैसी है, उनके मस्तिष्क की इम्यूनिटी कैसी है, तो उससे वो प्रभावित होंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी इम्यूनिटी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आज पता चला दुकान खोलेंगे, कल पता चला नहीं नहीं अब जॉब करेंगे, फिर क्या पता चला नहीं ये वाला काम करेंगे। ठीक, तो हमेशा हम उलझे पड़े रहेंगे। देखिए मैंने बोला था कि आज की मीटिंग बहुत ही खतरनाक होगी, और आज अगर समझ गए तो जीवन बदलने वाली मीटिंग है, बस अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखा, विचार, कि विचार आ कहाँ से रहा है। बात को पकड़िए। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ, तो कोई कोई बोलता है अरे मेरी दोस्त मेरे को मानती नहीं है, मेरी जलन करती है, मेरी बात इधर उधर करती। अरे भैया, वो मन के किस तल पे है, उसकी बात ही क्यों सुनना। सुन भी रहे हो तो साथ में बस रहो। मन के यहाँ पे एकदम ऊपरी लहर पे, एकदम थोड़ा सा भी नीचे नहीं गई है। तो देखिए, उम्र से आपके ज्ञान का, आपके बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। तो विचार कहाँ से आ रहे हैं? विचार अंदर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। वैसे ही जैसे डीटीएच एंटीना, पकड़ ला कि ना पकड़ ला, तनी सा और, तनी सा और, तनी, हाँ हाँ हाँ, 30%, 40%, समझ में आ रहा है? वैसे ही मन का भी एंटीना होता है। कहाँ से हम ले रहे हैं विचार को, किधर से ले रहे हैं हम, कैसे विचार दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। अभी मैं अपने रिश्तेदारी में कभी कभी जाता हूँ, पति पत्नी लड़ रहे हैं, उनके बच्चे खेल रहे हैं, उनको लग रहा है कि इनको प्रभावित नहीं कर रहा है, उनका गुस्सा उनके बच्चे को प्रभावित कर रहा है। फिर उनका बच्चा जब गुस्सा करता है तो वो बोलते हैं मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। अरे भाई, आप लड़ रहे हो तो उसको वो सीख रहा है। तो विचार, मैंने क्या बोला, इन्फेक्शन होता है।
आपके विचार इन्फेक्शन है, आप संक्रमण कोरोना बोल दीजिए, कैसे विचार रख रहे हैं वो सबको प्रभावित करेगा। और मैं अपने स्टेटस से ऐसे विचार को छोड़ रहा हूँ, ऐसा रेडिएशन कर रहा हूँ कि सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। समझ रहे हो आप? अब कोई कोई उसको गलत वे में ले तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है भाई, अभी अभी वो नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो हमें इम्यूनिटी शारीरिक लेवल पे नहीं, मानसिक लेवल पे भी बढ़ानी है। और याद रखिएगा, मन 1% अगर आप बढ़ाएंगे तो शरीर में 6% परिवर्तन होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा, देखिए जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा है ही नहीं। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। यानी जब आपके अंदर अहंकार रहेगा ना कि मैं कर रहा हूँ, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा कराया जा रहा है। तो अगर कभी मेरे से कोई गलती भी हो ना, कर दीजिएगा। मैं सबसे खुलेआम बोलता हूँ, मेरे से कभी कोई गलती हो या लगे कि विपिन गलत जा रहे हो, तुरंत टोको। ठीक, तो मैंने क्या बोला, विचार, विचार को पकड़ना कहाँ से आ रहा है, किस तल से आ रहा है, मन के किस तल से आ रहा है। कल हम डिस्कस करेंगे मन के तल। जैसे रेडियो का चैनल होता है ना, 105 नंबर पे ले जाओ ये वाला गाना बजेगा, 106 नंबर पे ले जाओ ये वाला गाना बजेगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे मन के तल के ऊपर, कि आप देखेंगे आप किस तल पे अटके हुए हैं अभी। लेकिन आज का टॉपिक है बस विचार। तो विचार, मैंने क्या बोला, विचार अक्सर कहाँ से आता है, आँख से हमने देखा रील्स, वहाँ से दिमाग में आया विचार। अब चल रही है हमारे घर पे लड़ाई, अब हमने सोच लिया अब हमें मोक्ष लेना है, अब हम जंगल में जाएंगे। ठीक है, अब हम बाबा बनेंगे। भैया बाबा बनेंगे, अगर जंगल में चले गए तो क्या, अगर वहाँ पे विचार दिमाग में आएगा फिर क्या करेंगे? तो एक इंसान बाजार में रहते हुए भी बाबा बन सकता है, और एक बाबा जंगल में जाकर के भी वो विचार उलझा रहेगा उसका, वो बाबा नहीं बन पाएगा। बाबा का मतलब बाबा लेना ही नहीं है भैया। नॉर्मल इंसान रहिए, अपना काम करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, बस अपने मस्तिष्क को शांत रखिए। आप समुद्र की गहराई में जाइए, समुद्र की गहराई में गोताखोर जाता है तो क्या मिलता है? अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो जब मन की गहराई में जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके पास ज्ञान आएगा। आप ही सोचिए, मैं 8 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करता हूँ, सारी चीज़ें भी होती हैं, सब कुछ भी होता है, उसमें इतना कहाँ से सीख लेते हैं हम? सब कुछ हमारे अंदर ही है, बस पर्दा हटाना है। तो विचार, विचार एक दिन में 60 से 70 हज़ार विचार चलते हैं, और वो विचार ऐसे ही चलते हैं जैसे हवा आती है और जाती है, आती है और जाती है। अब आप सांस ले रहे हैं तो वो आपके अंदर जा रही है, तो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। अब उसमें से कौन से विचार को आपने पकड़ा? जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ, अब मेरे दिमाग में विचार आया कि अमित को लग रहा है सर्दी हो गया, ये विचार आया, अभी मेरा मीटिंग चल रहा है, लेकिन इस विचार का कोई मतलब नहीं है। बात समझिएगा, इस विचार का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे दिमाग में अमित को लग रहा है सर्दी हो गया, भाई यहाँ पे इसका रोल क्या है, इसको हटाओ। ठीक, वैसे ही खाना बना रहे थे, विचार आया, लग रहा है ना कि इसका इससे चक्कर चल, अरे भाई चलने दो, अभी खाना हम बना रहे हैं। ठीक, बात समझिएगा। तो विचार यही है कि आप बैठे हैं, कोई एक टिक दे आया, ठीक, अब टिक दे आया तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको छेड़ो ही मत। यानी ग्रुप में मैसेज आया, अगर जैसे ही आप रिप्लाई किए बस उलझ गए, आप उसका जवाब देते रहो देते रहो। इससे अच्छा है कि जवाब, उससे उलझो ही मत। तो विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। कोई बोलता है विचार को कंट्रोल कैसे करें? विचार के ऊपर ना हम 5-6 सेशन करेंगे, क्योंकि विचार इतना ज़्यादा ब्रॉड एरिया है, आज शॉर्ट में चल रहे हैं। तो विचार जैसे ही दिमाग में आया, आपको बस इतना समझना है कि हर दिन 60 से 70 हज़ार विचार आता है आता है आता है। मुझे कौन सा पकड़ना है? सब नहीं पकड़ना है, उसको बस देखना है। अच्छा क्या चल रहा है मुन्ना, मन में तेरे क्या चल रहा है? जैसे ही आप ये बोलेंगे, अपने विचारों को देखेंगे, विचार गायब। ठीक, लेकिन जब काम करेंगे और उसमें डूबते जाएंगे, रस आएगा, रस। रस का परिणाम होता है ध्यान, रस का परिणाम होता है फोकस। अगर सुशील भैया अपने काम में रस ले रहे हैं तो इनको कोई विचार ही नहीं आएगा। अगर अमित कुछ लिख रहा है, कविता लिख रहा है, तो उसको कोई विचार ही नहीं आएगा कविता के अलावा। आप देखिएगा, अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मेरे को कोई विचार नहीं आ रहा है, बस यही आ रहा है कि मीटिंग लेना है। क्यों? क्योंकि मेरे को रस आ रहा है, मज़ा, आनंद। तो लोग बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। भैया उसको रस पिलाओ, रस। रस कहाँ से आ रहा है? उसका रस देखो, रस, आनंद देखो। जैसे ही रस बढ़ाओगे, ध्यान ऑटोमेटिक लगेगा, फोकस बढ़ने शुरू हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ के पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। कोई बोलता है मेरा बच्चा क्रिएटिव नहीं है, नई नई चीज़ें नहीं कर पाता है, पक्का है वो दुख में रहता है, वो क्रोध में रहता है, उसके अंदर बहुत सारा भरा है।
क्रिएटिविटी, रचनात्मक होने के लिए अंदर आनंद चाहिए। आनंद आएगा, आप रचनात्मक होते जाएंगे। आनंद, आनंद ही आनंद। पंचकोश के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो विचार समझ में आया। विचार कहाँ से आ रहे हैं? पहला, एक बाहरी जगत से आ रहा है। दूसरा, एक अंदर के जगत से आ रहा है। वो डिपेंड करता है आप मन की किस स्थिति पे हैं। तो विचार को देखिए, उसको देखना शुरू करिए। जैसे ही देखेंगे आप डिसाइड करेंगे मुझे कौन सा विचार पकड़ना है। ठीक, विचार यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अब जैसे ही किसी विचार को आपने पकड़ा, वो भाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाव। जैसे मेरे दिमाग में विचार चल रहा था, अरे यार जाएंगे ना, खूब घूमेंगे, मज़ा मारेंगे, एकदम झुलवा झूलेंगे, मस्ती करेंगे। अब ये विचार आया और गया, लेकिन मैंने इसको पकड़ लिया और सोचना शुरू किया। उससे जुड़े सारी फाइलें खुल जाएंगी। जैसे लैपटॉप होता है, कंप्यूटर, मोबाइल होती है, एक एक फाइल हमने खोला, उससे खुले सारे डाटा खुल जाएंगे। तो एक विचार आया, अगर उसको जैसे ही आपने पकड़ा, जैसे खाना बनाना है, खाना बनाना है, सारी धड़ाधड़ फाइलें खुल गई। नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन सारी फाइलें खुल गई। वैसे ही कोई भी एक विचार के पीछे सारी फाइलें खुल जाती हैं। तो एक विचार को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलने लगेगा। उस पर भी बात करेंगे, अवेयरनेस, जागरूकता। तो विचार देखना शुरू करिए, फिर उस विचार में कौन सा विचार पकड़ना है उसको समझिए, क्योंकि सारे विचार आपके नहीं हैं। कौन सा आपका है वो देखना पड़ेगा। अब उसके ऊपर बात करें, कौन से विचार आपको सफलता दिलाएंगे। जिस विचार को सोचने से और विजुलाइज करने से आपके बॉडी में एकदम वाइब्रेशन, करंट सा लग जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, वो आपको सफलता दिलाएगा, वो आपका होगा। लिख कर रख लीजिएगा। दूसरे का विचार अगर आप सोच रहे हैं, बस विजुलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका नहीं है। अब विचार को जब आप लंबे समय तक पकड़ते हैं तो वो बनता है भाव, जिसको बोलते हैं भावना। भावनाओं में मत बहना। बोलते हैं ना, भावनाओं में बह गया बेचारा, भावनाओं में बह करके क्या क्या बोल दिया, भावना में बह करके राज खोल दिया। ठीक, तो भावना में बह करके कई बार हम अपने राज को खोल देते हैं। भावना में बह करके कभी कभी दूसरे की बात कह देते हैं। भावनाओं में कभी कभी हम रो देते हैं। भावना में आकर के कभी कभी क्रोध कर देते हैं। तो विचार को जब पकड़ेंगे लंबे समय तक तो वो क्या बनेगा? भाव। विचार के बाद आता है भाव। और कई बार भावनाओं के पीछे गहरा पोटली का राज होता है। तो भाव आ गया। अब याद रखिएगा, जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे, भाव बनने से पहले ही विचार को देख लेंगे। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस को कल बात करेंगे या परसों। जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे, देखना शुरू करेंगे, विचारों को आप पकड़ना शुरू करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि अभी ये भाव बनेगा और व्यवहार बनेगा। जैसे कोई गाली देने का आदती है, हर बात में गाली दे रहा है। मुंबई वाले देते हैं मैक्सिमम केस में, हर बात में गाली। कोई एक एरिया ऐसा है, हर बात में गाली। अब उसकी आदत बन गई है वो। लेकिन एक दिन वो विचार था, किसी दूसरे को सुना था, अरे यार क्या मज़ा आ रहा है यार, स्टारडम, मतलब क्या, मतलब एक अलग ही फील आ रहा है। वो सामने वाले को देखा, वो विचार उसको इन्फेक्शन दे दिया, सर्दी पकड़ा दिया, जुकाम पकड़ा दिया। ठीक है, अब वो उससे प्रभावित हो गया। उसको एक्सपेरिमेंट किया एक दो बार, अब वो आदत बना लिया। लेकिन उसको उससे छूटेगा कैसे? सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत। कोई भी आदत पहले एक विचार थी। ठीक, चलो यार एक बार ट्राई करते हैं। विचार से बना वो भाव, और भाव से बना वो व्यवहार। अब बार बार किसी विचार को जितना बार रिपीट करेंगे, जितना बार रिपीट करेंगे, वही आपको सफलता तक पहुंचा देगा। तो एक विचार आया, उसको डेली रिपीट कर रहे हैं। क्या? मेरा सर दर्द करता है, मेरा सर दर्द करता है, मेरा सर दर्द करता है, मेरा सर दर्द करता है। कोई गोली नहीं काम करेगी। लिख के ले लीजिए, कोई गोली नहीं काम करेगी, क्योंकि आपने रेडियो की उस फ्रीक्वेंसी को ऑन कर दिया है, सर दर्द वाली। अब ब्रह्मांड से सारे सर दर्द वाली बातें आपको सुनने को मिलेंगी। ऐसे ही सारी बीमारियों के लिए ले लीजिए। इसको वैज्ञानिक तरीके से प्रूव कर देते हैं। कॉल करता हूँ आपको, आप ही को क्यों लगता है? क्योंकि आपका नंबर मेरे पास है। तो रिसीवर यानी पाने वाला और ट्रांसमीटर भेजने वाला दोनों सेम वाइब्रेशन पे होते हैं, तभी कॉल लगती है। तो आप जिस वाइब्रेशन पे हैं उसी चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं। विज्ञान का एक सूत्र है, G(m1)(m2)/r²। इससे भी प्रूफ हो जाता है। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चलेगा, लेकिन एरिया वाइज स्टूडेंट को बुलाऊंगा, उनको भी ऐसे मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तो विचार बना भाव, और भाव बना व्यवहार, और वो व्यवहार बन गई आपकी आदत।
कि अरे ये तो हमेशा खिचखिचाइल रहला, चिड़चिड़ाइल रहला, ऐसे कोनो बतिया बोला हमेशा पलट के उल्टे जवाब देला। ठीक, वो अंदर भरा पड़ा है, उसको खाली करिए, उसको सुनना शुरू करिए। ठीक, तो विचार बना भाव, भाव बना व्यवहार, और व्यवहार बनी आदत। तो मैंने क्या बोला, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो सब लोग ना अपने जैसे इंसानों को खोजते हैं, और कई बार मिल भी जाते हैं और उनसे ऊब भी जाते हैं, धोखा भी मिलता है। वो इसीलिए मिलता है कि हम और गहराई में जाएं, अपने मन के आयाम को समझें। एक सूत्र है, मन एवं मनुष्याणाम, ऐसे करके है, यानी सब कुछ मन ही है। ठीक है, मन को जब समझेंगे ना तो और गहराई में जाएंगे। तो मैंने आज बताया विचार, विचार जो होता है वो विद्युत से भी तेज प्रभावित होता है, विद्युत से भी तेज काम करता है। जैसे किसी को याद किया, उसका फोन आ गया, ये कोइंसिडेंस होता है, कभी कभी होता है, लेकिन इसके पीछे भी साइंस है। तो आज का टॉपिक मैंने बोला था विचार। विचार में मैंने बताया विचार की उत्पत्ति कैसे होती है, विचार बनता कैसे है, वो आपका विचार है या बाहरी दुनिया का विचार है, वो विचार भाव कैसे बनता है, और भाव से वो फिर व्यवहार कैसे बनता है। भावनाएं हर एक चीज़ को आकर्षित करती हैं, वो भावनाएं ही हैं जो हमारे शरीर में कंपन पैदा करती हैं। जैसे अगर कोई बीमारी से परेशान है, ठीक है, तो वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे है। जैसे आप देख लीजिएगा, अगर कोई हमेशा दुख में है ना, तो उसको लंग्स की प्रॉब्लम होगी, फेफड़े की समस्या होगी, देख लीजिएगा, सांस की समस्या होगी। कोई हमेशा दुख में है, वो पास्ट की बातों को पकड़ के रखा है। क्योंकि हमारा शरीर क्या है, 3 डायमेंशन है, त्रिआयामी है, XYZ तल है, और मन क्या है, 4th डायमेंशन है, यानी ये मन समय में आगे और पीछे जा सकता है। तो जो ज़्यादा पास्ट में रहेगा वो बीमार रहेगा, वो दुख में रहेगा, और जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहेगा वो चिंता में रहेगा, तनाव में रहेगा। क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, सफल होंगे कि नहीं होंगे, असफल ना हो जाएं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने ऐसे बोल दिया। समझ रहे हैं आप, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये कब हम सोचते हैं, फ्यूचर को लेकर के। दुख कब होता है, जब हम पास्ट को सोचते हैं, अरे यार मैं बहुत बुरा था, मैंने इसके साथ ये किया वो किया। ठीक है, आपने किया, लेकिन क्या अभी भी वहीं पे पड़े हैं क्या? अभी भी आपकी अपनी पुरानी हरकतों पे हंसी नहीं आ रही है, तो मतलब समझ जाइए आप वहीं पे पड़े हैं। अभी 2 महीने पहले की आप सोचिए, अगर हंसी आ रही है मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक था विचार। जैसा कि मैंने बोला 40 मिनट ही हम हर एक सत्र को करेंगे। मुझे पता है इंटरेस्ट बहुत आ रहा होगा, टाइमिंग बढ़ाने को लेके 2-3 लोग बोल भी चुके हैं, तो टाइमिंग भी बढ़ेगा। लेकिन आज का टॉपिक था विचार। विचार में हमने क्या समझा कि विचार एक अंदर के जगत से आता है, एक बाहरी जगत से आता है। बाहरी जगत से तब ज़्यादा हम विचारों से प्रभावित होते हैं जब मन के हम ऊपरी तल पे होते हैं, चेतना के ऊपरी तल पे होते हैं। और जब हम चेतना के गहरे तल में होते हैं तो किसी भी इंसान को सुनते हैं, सुनने के बाद तुरंत उसकी बातों को नहीं मानते हैं, उसकी बातों के ऊपर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, और देखते हैं मेरे जीवन में ऐसा है क्या, तब जा कर के उसको स्वीकार करते हैं। ठीक, तो ये था विचार। फिर मैंने बताया विचार भाव कैसे बनता है, और वो भाव व्यवहार कैसे बनता है। ठीक, तो मुझे लगता है आज बहुत ही सटीक तरीके से आप लोग का क्लियर हुआ होगा, और यहीं पे इस सत्र को विराम दूंगा। अब आपके क्वेश्चंस और मैं आपके सवाल, मेरा जवाब।